Now students, today we will discuss uniformly accelerated motion equations using calculus method. So first हमें ये पता है acceleration is the rate of change of velocity delta v over delta t, and if these changes are very small then we represent it by derivative method, calculus method. A is equal to dv by dt. So d stands for derivative. Derivative means small change. So a is equal to dv by dt. Acceleration is the rate of change of velocity. So a is equal to dv by dt. Now a is equal to dv by dt, and this dt goes up, then a dt is equal to dv. So a dt is equal to dv. So dv is equal to a dt. ठीक है स्टूडेंट. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. अब दोनों तरफ क्या करना है स्टूडेंट? इंटीग्रेशन. दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज द स्मॉल चेंज. अब इंटीग्रेशन का मतलब हमने क्या निकालना है? टोटल. सो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन. सो dv is equal to a is a constant because here motion is uniform motion, and in uniform motion acceleration is constant uniform. तो ये आप इंटीग्रेशन से बाहर रखोगे and integration of dt. ठीक है स्टूडेंट्स. So this is the integration of dv and this is the integration of dt. ठीक है स्टूडेंट. And acceleration goes outside from the integration because here motion is uniform motion, and if uniform motion then acceleration is constant. So integrating both sides with proper limits. अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v नॉट. और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v. तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे आनी है टाइम की लिमिट्स, यहाँ पे आनी है टाइम की लिमिट्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम चेंज कर रहा है. और यहाँ पे किसकी लिमिट्स आनी है? वेलोसिटी की, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो हमने टोटल निकालना है. टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन. क्या करेंगे? इंटीग्रेशन. सो लिमिट्स क्या आई स्टूडेंट? एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या हमारी? v नॉट. एंड एट टाइम t इज इक्वल टू t हमारी वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी v. So integrating both sides of above equation with proper limits. So यहाँ पे लिमिट्स क्या आ गई? टाइम की लिमिट 0 to t and velocity की लिमिट्स v naught to v, because our initial velocity is v naught and final velocity is v. So integration a outside मैंने आपको पहले बोल दिया है. a हमारा क्या? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है. उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा. तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है यहाँ पे? dt का और dv का, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही है और हमारा टाइम चेंज हो रहा है. सो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू v. सो dv का इंटीग्रेशन क्या आ गया? v. और वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? v नॉट टू v. a आपका बाहर है इंटीग्रेशन से, और dt का इंटीग्रेशन है आपका t, और टाइम कैसे वेरी कर रहा है? 0 to t. और पहले स्टूडेंट हायर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट. यहाँ पे हायर लिमिट क्या है स्टूडेंट? v. और माइनस लगा के लोअर लिमिट क्या है? v नॉट. v माइनस v नॉट इज इक्वल टू a. तो हायर लिमिट क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे t, और लोअर लिमिट क्या है? 0. t माइनस 0. सो बोथ साइड्स ये जो लिमिट्स हैं यहाँ पे पुट कर देनी है स्टूडेंट. क्या कर देनी है? ये लिमिट्स यहाँ पे पुट कर देनी है. और कैसे पुट करनी है? सबसे पहले क्या पुट करते हैं? हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंटीग्रेशन है fx. a टू b इसकी लिमिट है. फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आ गया कैपिटल fx. अब लिमिट्स क्या है इसकी? a टू b. सो सबसे पहले फंक्शन में क्या पुट करना है? b. फिर क्या पुट करना है? लिमिट a. तो इसका आंसर क्या आ गया? fb माइनस fa. तो सिमिलरली यहाँ पे dv का जो इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू v. ठीक है स्टूडेंट. दिस इज द स्मॉल चेंज एंड दिस इज द टोटल. इन चेंजेस की हम टोटल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल वेलोसिटी v. लेकिन यहाँ पे हमने चेंजेस पुट करनी है. यहाँ पे चेंजेस क्या हो रही है? हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है v नॉट टू v. सो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू v, एंड हमारी जो लिमिट्स हैं वो क्या? इनिशियल वेलोसिटी v नॉट टू फाइनल वेलोसिटी v. तो यहाँ पे ये लिमिट्स पुट करनी है v नॉट टू v. और क्या पुट करते हैं? सबसे पहले ये वाली हायर लिमिट यहाँ पे पुट कर देंगे, तो v इज रिप्लेस विद v. और यहाँ पे फिर v को रिप्लेस करना है माइनस लगा के किसके साथ? v नॉट के साथ. माइनस v नॉट.
तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम लिमिट्स v नॉट टू v क्या आ गया, v माइनस v नॉट। और सिमिलरली यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन है, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा स्टूडेंट, t हमारी जो लिमिट्स हैं वो क्या, टाइम कैसे वेरी कर रहा है, 0 टू t, तो ये आपका 0 टू t पहले का पुट करना है हायर लिमिट, तो इस t को इसके साथ रिप्लेस कर दो, ये आ गया t, फिर माइनस लगा के ये लोअर लिमिट यहाँ पे पुट कर दो t माइनस 0। सो dt का इंटीग्रेशन आ गया विद लिमिट 0 टू t इज इक्वल टू t माइनस 0। ठीक है स्टूडेंट, सो इसका आंसर क्या आ गया, v माइनस वी नॉट, ए आपका आउटसाइड था इंटीग्रेशन से, और dt का इंटीग्रेशन क्या आया, t माइनस 0। हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं पीछे और अभी कैलकुलस मेथड से प्रूव कर रहे हैं। सो क्या आ गया, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, और मैंने पहले ही बोला है कई बुक्स में v नॉट को रिप्लेस किया हुआ है u के साथ, तो हमारा क्या फार्मूला आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर से आप एक बार देख लो स्टूडेंट। सो एक्सेलरेशन इज rate of change of velocity dv by dt, d stands for derivative means very small changes। so यहाँ पे क्या हो रहा है, small change velocity में with respect to small change in time। so आपका dt उधर चला गया तो क्या आ गया, dv is equal to a dt, integrating both sides with proper limits यहाँ पे किसकी लिमिट्स पुट करनी है, वेलोसिटी की, और यहाँ पे लिमिट्स किसकी पुट करनी है, टाइम की। और वेलोसिटी की लिमिट्स हैं इनिशियल वेलोसिटी v नॉट टू फाइनल वेलोसिटी v, और टाइम हमारा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग 0 टू t। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट है, और एट टाइम t इज इक्वल टू t पे हमारी क्या वेलोसिटी है, v। सो a आउटसाइड फ्रॉम इंटीग्रेशन बिकॉज हियर मोशन इज यूनिफॉर्म, a हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से बिकॉज ये डजंट चेंज विद टाइम। सो integration of dv is equal to v and integration of dt is equal to t and higher limit minus lower limit, इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट्स हैं आपकी v नॉट टू v, तो मैंने फिर से करके दिखा रहा हूँ v नॉट टू v। तो सबसे पहले क्या पुट करना है, हायर लिमिट v माइनस फिर ये लोअर लिमिट v नॉट। ठीक है स्टूडेंट, इस v को इस v के साथ रिप्लेस कर दिया, फिर माइनस इस v को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, v नॉट के साथ। तो आपका क्या आ गया v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी एंड v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपकी बुक्स में v नॉट को u के साथ डिनोट किया हुआ है तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब स्टूडेंट वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt। यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, x। d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव मीन्स स्मॉल चेंज। सो स्मॉल चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद स्मॉल चेंज इन टाइम, वो क्या स्टूडेंट, हमारी वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। सो ऐसे ही dt को उस तरफ ले गए, सो dx क्या आ गया स्टूडेंट, v dt। dx आ गया हमारा v dt, v इज इक्वल टू dx बाई dt, dt उधर चला गया तो dx क्या आ गया स्टूडेंट, v dt। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। पिछले वाला केस था v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, यहां पे पुट कर दो स्टूडेंट इस v की वैल्यू, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो यहां पे पुट कर दिया इस v की वैल्यू, यहां पे dx ये वाला यहीं पे है, dx इज इक्वल टू, और v की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट की तो क्या आ गया, v की वैल्यू v नॉट प्लस ए टी, और बाहर ये dt था, ये रहा dt। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt, dt उधर चला गया तो dx क्या आ गया आपका, v dt। अब यहाँ पे v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, तो यहाँ पे पुट कर दिया v नॉट प्लस ए टी यहाँ पे इस v की वैल्यू, और ये dt आपका ये रहा। सो dx इक्वल टू क्या आ गया, v नॉट प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है स्टूडेंट, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब ये था स्मॉल चेंज, dx क्या है, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, dt क्या है,
स्मॉल टाइम इंटरवल, लेकिन हमने क्या निकालना है ओवरऑल चेंजेस। ओवरऑल चेंजेस के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो dx का इंटीग्रेशन, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे लिमिट्स क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी x0 एंड x क्या हमारी फाइनल डिस्प्लेसमेंट, x क्या हमारी फाइनल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की x0 एंड एट टाइम t इज इक्वल टू t डिस्प्लेसमेंट है x। ठीक है स्टूडेंट, एंड टाइम की लिमिट्स क्या है 0 टू t। एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x0, एट t इज इक्वल टू t डिस्प्लेसमेंट इज x। सो ये स्प्लिट कर दो स्टूडेंट ब्रैकेट ये वाली, dx, x कैसे वेरी कर रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट x0 टू x। अब ये इसको हमने इसकी ब्रैकेट रीओपन कर दी, तो क्या आएगा v0 dt इंटीग्रेशन, क्या वेरी कर रहा है यहाँ पे टाइम 0 टू t। ये a क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट, ये वाला, ये नेक्स्ट स्टेप में हम बाहर लिख लेंगे, आप अभी लिख लो a t dt, और टाइम कैसे वेरी कर रहा है 0 टू t। ठीक है स्टूडेंट, इस ब्रैकेट को हमने क्या किया है ओपन कर दिया, v0 dt, दिस इज द v0 dt एंड दिस इज द at dt, दिस इज द at dt। ओके स्टूडेंट, now a come outside from the integration because a is a uniform। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका a एक्सेलरेशन इस इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। अब dx की इंटीग्रेशन कैसे वेरी कर रहा है, dx x0 टू x डिस्प्लेसमेंट। अब dx की इंटीग्रेशन क्या होगी स्टूडेंट x, और x कैसे वेरी कर रहा है x0 टू x, मैंने आपको बता दिया है। पहले का पुट करना है हायर लिमिट, ये यहाँ पे हायर लिमिट पुट कर दो x, फिर माइनस लगा के ये लोअर लिमिट यहाँ पे पुट कर देनी है, तो क्या आ गया x माइनस x0। ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया x माइनस x0। सो dx का इंटीग्रेशन जब x हमारा डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है x0 टू x, तो क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन x माइनस x0। फिर से देख लीजिए, दिस इज द dx इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड x इज वेरी फ्रॉम x0 टू x, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x बिकॉज d इज अ डेरिवेटिव चेंज, उस चेंज का ओवरऑल क्या आ गया x। x कैसे वेरी कर रहा है x0 टू x, पहले क्या पुट करना है यहाँ पे हायर लिमिट, ये x पुट कर दो, माइनस लगा के फिर क्या पुट करना है लोअर लिमिट x0। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx व्हेन x वेरी फ्रॉम x0 टू x, क्या आंसर आ गया x माइनस x0। ये पार्ट आपका हो गया, मैंने समझा दिया आपको x माइनस x0। अब ये वाला पार्ट मैं आपको शो करके बता रहा हूँ। v0 तो आपका कांस्टेंट है बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है टाइम, dt का इंटीग्रेशन, और टाइम कैसे वेरी कर रहा है 0 टू t। v0 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट t कैसे वेरी कर रहा है 0 टू t, पहले का पुट करना है हायर लिमिट, यहाँ पे हायर लिमिट पुट करो v0 t, फिर क्या पुट करना है माइनस लगा के लोअर लिमिट क्या है टाइम की 0, तो क्या आ गया v0 t। तो ये स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन ये आ गया v0 t, मैंने आपको शो करके बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब बाकी बच गया इसका इंटीग्रेशन a t dt 0 टू t, a t dt 0 टू t, और t कैसे वेरी कर रहा है 0 टू t। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको एक फार्मूला याद करना है x रेस टू पावर n dx का इंटीग्रेशन, इसका आंसर आता है x रेस टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। ये आप पढ़ोगे स्टूडेंट +2 में, अभी आप ये फार्मूला याद कर लो। x रेस टू पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है x रेस टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट,
ये आपने याद करना है। एक्स रेस टू पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है स्टूडेंट, एक्स रेस टू पावर n+1 ओवर n+1। इसका प्रूफ कैसे आया ये आप +2 में इंटीग्रेशन चैप्टर में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। फिलहाल अभी आप ये वाला फार्मूला यहीं पे ऐसे ही याद कर लो। एक्स रेस टू पावर n का इंटीग्रेशन है एक्स रेस टू पावर n+1 ओवर n+1, और हमारे पास यहाँ पे क्या टी डी टी, टी की पावर कितनी है स्टूडेंट 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी 1+1 ओवर 1+1, क्योंकि यहाँ पे पावर n जो मैंने अभी एक्स रेस टू पावर n था वहाँ पे x लिया था मैंने, यहाँ पे अब क्या वेरी कर रहा है टाइम, तो ये वहाँ पे पावर कितनी थी n, यहाँ पे पावर कितनी है t की 1, तो क्या आ जाना है 1+1 ओवर 1+1। सो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस पार्ट का मैं आपको शो करके बता रहा हूँ। a टी डी टी, टाइम कैसे वेरी कर रहा है 0 to t, सो t का इंटीग्रेशन क्या आ गया, अब यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो क्या आ जाएगा 1+1 ओवर 1+1, मतलब एक्स रेस टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या था स्टूडेंट, मैंने आपको फार्मूला याद करने के लिए बोला है एक्स रेस टू पावर n+1 ओवर n+1। यहाँ पे x था तो यहाँ पे dx है, यहाँ पे t है तो यहाँ पे dt है, तो यहाँ पे अब n क्या आ गया, ये वाला जो n है वो क्या आ गया यहाँ पे 1, तो क्या आ जाना है 1+1 n+1, n+1 क्या आ गया 1+1 ओवर n+1 1+1। ठीक है स्टूडेंट। सो a इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी 0 to t, a इसकी पावर 1+1 ओवर 1+1, लिमिट्स क्या हैं टाइम की 0 to t, तो ये 1+1 का आ गया 2 a/2, ये 1+1 क्या स्केयर पहले क्या पुट करना है हायर लिमिट, यहाँ पे इस t को इस t के साथ रिप्लेस कर दो, क्या आ गया t स्केयर, फिर क्या पुट करना है लोअर लिमिट -0 स्केयर, तो क्या आ गया a t स्केयर बाय 2। तो ये स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, a t मैंने आपको ये शो करके बता दिया है, a t dt की इंटीग्रेशन क्या आ गई 1/2 a t स्केयर, ये रही 1/2 a t स्केयर। सो ये टोटल हमारा क्या फार्मूला आ गया x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ a t स्केयर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये केस अगर आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x0 0 है तो क्या आ गया x इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ a t स्केयर, और अगर बुक्स में नोटेशन चेंज की हुई है x को s के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है तो x क्या आ गया आपका s, v0 को अगर u के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है तो क्या आ गया s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्केयर। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्केयर। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगेन हमें पता स्टूडेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, a इज इक्वल टू dv बाय dt एंड मल्टीप्लाई बोथ अप एंड डाउन, dx के साथ हमने डिवाइड कर दिया और dx के साथ ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फ़र्क पड़ा स्टूडेंट? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लाई, दिस इज नॉट x, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन थी हमारी a dv बाई dt, क्या किया हमने dx के साथ डिवाइड किया, dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये a dv बाई dt को हमने कैसे लिख लिया, a dv बाई dx इंटू dx बाई dt है ये स्टूडेंट, dv बाई dt है, ये कट गए देखिए यही आ गया। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया ताकि हम अपना एक रिजल्ट प्रूव कर सकें। सो a dv बाई dx ये रहा ऐसे का ऐसा ही आ गया। अब स्टूडेंट ये क्या है dx बाई dt, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारी वेलोसिटी। सो क्या आ गई हमारी वेलोसिटी a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू dx बाई dt, और ये dx बाई dt क्या स्टूडेंट हमारी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो क्या आ गया a dv बाई dx
इंटू वेलोसिटी, ये वाला रिजल्ट आपका। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलें। अब इस dx को इस तरफ ले जाओ तो क्या आ गया, ये v dv ये रहा, और ये dx इधर चला गया तो क्या आ गया, a dx। सो v dv इज इक्वल टू a dx, ये उधर चला गया, v dv इज इक्वल टू a dx। ध्यान से स्टूडेंट ये सारी डेरिवेशन आराम से करनी है, कॉपी पेन लेके, जैसे नहीं इस वीडियो को देखते रहना। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ v dv ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ a dx ये रहा। अब यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है स्टूडेंट हमारा, x वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नॉट टू x, और यहाँ पे स्टूडेंट अब क्या वेरी कर रहा है, dv। dv इज अ वेलोसिटी, और हमारी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट टू फाइनल वेलोसिटी v। यहाँ पे लिमिट्स x की पुट करनी है और यहाँ पे लिमिट वेलोसिटी की पुट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है x नॉट, हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है x, और हमारी फाइनल वेलोसिटी है v। सो लिमिट्स ध्यान से पुट करनी है, यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट्स पुट करनी है क्योंकि यहाँ पे dv है, और यहाँ पे dx जिसका डेरिवेटिव होगा उसी की लिमिट्स पुट करनी है इंटीग्रेशन में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे चेंज किस में आ रही है, वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी की लिमिट्स पुट कर देनी है। यहाँ पे चेंज किस में आ रही है, डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स पुट कर देनी है। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका लिमिट्स पुट करने के बाद ये वाला रिजल्ट आ गया। अब ए एक्सेलरेशन क्या है हमारी, यूनिफॉर्म, उसको बाहर निकाल लो, ये आपका बाहर आ गया। अब आपका ये वाला केस आ गया कि अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहले मैं आपको v dv का इंटीग्रेशन निकाल के दे देता हूँ। v कैसे वेरी कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट टू v। अब स्टूडेंट यहाँ पे v की पावर कितनी है, 1, फिर से वही रिजल्ट आ गया। x रेस टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या था, x रेस टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। अब यहाँ पे v की पावर कितनी है, 1, 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। तो लिमिट्स क्या हैं आपकी, v नॉट टू v, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2, ये 1/2 बाहर आ गया। पहले हायर लिमिट पुट कर देनी है v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देनी है v नॉट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये पहले हायर लिमिट यहाँ पे पुट कर दी v स्क्वायर, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट v नॉट स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1 आपका 2 ये रहा। ठीक है स्टूडेंट, और इसका तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। dx का इंटीग्रेशन क्या है, dx का इंटीग्रेशन है x, और कैसे वेरी कर रहा है x, x नॉट टू x, x नॉट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा, हायर लिमिट क्या है x, लोअर लिमिट क्या है x नॉट। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया dx का, व्हेन x वेरी फ्रॉम x नॉट टू x, क्या आ गया x माइनस x नॉट। सो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गए। सो ये इंटीग्रेशन मैं आपको प्रूव करके बता चुका हूँ। v dv का इंटीग्रेशन क्या आया था, हाफ v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, a तो बाहर ही था, इसका क्या आया था dx x नॉट टू x, x माइनस x नॉट। सो क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, हाफ v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू a x माइनस x नॉट। अब ये वाला 2 इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस x नॉट। तो ये आपका आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इफ़ x नॉट आपका 0 मीटर है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर दी हुई है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आपकी बुक में इस v नॉट को u के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है तो क्या रिजल्ट आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और अगर आपकी बुक में x को s के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है तो क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस v नॉट को u के साथ और इस x को s के साथ डिनोट कर दो अगर आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो क्या आ गया फार्मूला, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गई स्टूडेंट रिलेटिव वेलोसिटी। स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
लेकिन ये डेरिवेशंस ध्यान से करना स्टूडेंट, आराम से समझना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगी आपको। थैंक्स।